नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। हम एक ऐसे अद्भुत असाधारण युग में जी रहे हैं जहां मुझे लगता है कि यदि कोई तरक्की नहीं कर रहा है, यदि कोई प्रोडक्टिव नहीं है, यदि कोई वेल्दी नहीं है, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। किस नॉलेज की कमी है? दुनिया के महानतम अचीवर अपना बेस्ट सीक्रेट कभी आपको पॉडकास्ट में परोस रहे हैं, कभी वीडियो में परोस रहे हैं, कभी बुक्स में लिख कर दे रहे हैं। इसके बावजूद यदि आप उनको नहीं सुनोगे, यदि आप उनको नहीं मानोगे, उन पर अमल नहीं करोगे, तो जिम्मेदारी किसी और की नहीं, जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आज फिर इस उज्जवल पाटनी शो में मैं आपको दो क्रांतिकारी लेसन दे रहा हूं और ये दोनों बहुत अलग अलग यूनिक गुरुज के हैं। पहले गुरु पीटर ड्रकर, जो सारी दुनिया को मैनेजमेंट सिखाते हैं, और दूसरे गुरु जैक मा, जिनको दुनिया में इतनी कंपनीज ने रिजेक्ट किया कि वो अपने आप में केस स्टडी हो गए उसके बाद सफलता हासिल करके। तो पीटर ड्रकर के कुछ बहुत बड़े सिद्धांत आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुने, एकांत में सुने। पीटर ड्रकर कहते हैं, डू वॉट यू डू द बेस्ट एंड आउटसोर्स द रेस्ट। अब प्रॉब्लम कहां है? हम जिन कामों में अच्छे नहीं हैं वो भी हम करना चाहते हैं। तो जिन कामों में आप अच्छे नहीं हैं, आप अपनी जान भी झोंक देंगे तो एक पुअर से आप एवरेज आ सकते हैं, एवरेज से गुड और बेस्ट नहीं हो सकते। तो पीटर ड्रकर के स्कूल के कुछ अनोखे विचार हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हर फील्ड का ज्ञाता नहीं हो सकता। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं हर वीकनेस को इंप्रूव कर लूं तो उसके लिए एक जिंदगी बहुत छोटी है। उसकी जगह हमको अपने बेस्ट पर खेलना चाहिए। क्रिकेट कैसा होता है? जो बैट्समैन हर बॉल को छेड़ने की कोशिश करता है वो आउट हो जाता है। बैट्समैन जिस बॉल पे कंफर्टेबल नहीं होता, कभी उसको प्लेस कर देता है, कभी उसको छोड़ देता है, वेल लेफ्ट बोल देता है, लेकिन वो उस गेंद का इंतजार करता है जिस गेंद को वो बाउंड्री के पार पहुंचा सके। तो आप भी किन क्वालिटीज में नंबर 1 है, किस में बेस्ट है, कौन सा आपका टर्फ है, उस टर्फ की चीजें चुने। अपने स्ट्रेंथ एरियाज में जिंदगी को आगे बढ़ाएं, वीकनेस को कंप्लीट बनाने की कोशिश ना करें। मेरी बुक यदि आपने पावर थिंकिंग पढ़ी होगी तो उसमें मैंने सबसे पहले चैप्टर में क्या लिखा है? मैंने लिखा है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं किसी कमरे से बाहर निकलूंगा, आपको लगेगा यहाँ पे अकेला आदमी नहीं 8-10 आदमी रहकर गए थे। आप मुझे थोड़ी देर पहले एक रोड बताएंगे, मैं उसको भूल जाऊंगा। आप मुझे एक नंबर बताएंगे, मैं उसको भूल जाऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे मैंने 12th किस क्लास में पास किया या कॉलेज किस क्लास में पास किया, मैं आपको हर बार एक अलग ईयर बता सकता हूं। क्या फर्क पड़ता है? यदि मुझे नंबर याद नहीं रहते क्या फर्क पड़ता है? यदि मुझे लोग याद नहीं रहते क्या फर्क पड़ता है? मैं जिस चीज में अच्छा हूं, बिजनेस कोचिंग में अच्छा हूं, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूं, राइटिंग में अच्छा हूं, आप वहां पे मेरे साथ खेल के देखो, तब आपको समझ आएगा। तो हर किसी को, चाहे लोग कितना भी बोले, अपनी हर वीकनेस एरिया को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने स्ट्रेंथ पर गेम खेलना चाहिए। पीटर ड्रकर दूसरी सलाह देते हैं, डेलीगेट टू एक्सपर्ट्स। देखिए, यदि आप एक व्यापार कर रहे हैं और आपका एचआर अच्छा नहीं, आप सोचेंगे मैं कर लूं, आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं, आप सोचेंगे मैं कर लूं, तो आपके एक डिपार्टमेंट का लीकेज आपके व्यापार को डुबा देगा। तो यहां पीटर ड्रकर कहते हैं, डेलीगेट टू एक्सपर्ट्स। जिन चीजों में आप एक्सपर्ट नहीं है वहां माथा मत लगाइए, एक बढ़िया एक्सपर्ट बाहर से लेकर आइए। वो एक एडवाइजर के रूप में आ सकता है, वो एक स्टाफ के रूप में आ सकता है, वो किसी भी रूप में आए। आप अपने बिजनेस के क्रिटिकल एरियाज जहां पर भी आप एक्सपर्ट नहीं है, उसको खुद करने की जगह या मीडियोकर लोगों से कराने की जगह डेलीगेट टू एक्सपर्ट्स। पीटर ड्रकर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इनोवेट कंसिस्टेंटली। आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में जहां पर बहुत तेजी से टेक बदल रहा है, बहुत तेजी से यूजर का बिहेवियर बदल रहा है, बहुत तेजी से प्रोडक्ट बदल रहा है, जहां 5-5 साल में प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक चीज आपको जिंदा रखेगी। देखिए, दुनिया के महानतम मैनेजमेंट गुरुओं में से एक पीटर ड्रकर बता रहे हैं इस बात को। वो कह रहे हैं, इनोवेट कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक चीज को इनोवेट किया, आप रुक गए। इनोवेशन ये भी जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट में हो, इनोवेशन डिलीवरी में हो सकता है, इनोवेशन उसके कम्युनिकेशन में हो सकता है, इनोवेशन उसकी क्वालिटी में हो सकता है, उसके टेक में हो सकता है, इनोवेशन उसके प्रेजेंटेशन में हो सकता है, किसी भी लेवल पर हो सकता है। इनोवेट कीजिए। जो इनोवेट नहीं करेगा वो सरवाइव भी नहीं करेगा। तो ये तो एक तरफ पीटर ड्रकर के सिद्धांत है। अब चलिए जैक मा के सिद्धांत सुनते हैं। जैक मा का सबसे कीमती सिद्धांत है, फॉरगेट योर कॉम्पिटिटर्स एंड फोकस ऑन योर कस्टमर्स।
यदि आप कॉम्पिटिटर पर फोकस करेंगे तो आप लगातार रिएक्टिव मोड में रहेंगे। वो क्या मार्केटिंग कर रहा है वो मैं कर लूँ, वो क्या पॉलिसी अपना रहा है वो मैं अपना लूँ, वो क्या स्कीम ऑफर ला रहा है मैं वो ले आऊँ, वो क्या HR प्रैक्टिसेस कर रहा है वो मैं कर लूँ, उसके आदमी तोड़ लूँ। ना आपको सुकून रहेगा, ना आप में इनोवेशन बचेगा, ना आप में ओरिजिनलिटी बचेगी। वो कहते हैं आपका सबसे बड़ा भगवान कौन है? कस्टमर। यदि कस्टमर खुश है आपसे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। यदि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। यदि कस्टमर को वैरायटी मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छा टेक मिल रहा है, अच्छा बिहेवियर मिल रहा है तो कस्टमर आपको नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं गेट ऑब्सेस्ड विथ योर कस्टमर्स। उनको खुश करने में अपनी जी जान लगा दो। और सेम यही बात जेफ बेजोस कहते हैं जो अमेजॉन के प्रमुख हैं। तो आप देखिए दुनिया जहान में लोग कहते हैं कंपटीशन पर फोकस मत करो, इतना अच्छा काम करो कि कंपटीशन ऑब्सोलीट हो जाए, वो सरवाइव ना करे, उसका नाम भी ना लिया जाए। और जैक मा का बहुत ही क्रांतिकारी सेकंड लेसन है, इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म एंटरप्राइज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। इफ यू वांट अ अनशेकेबल एंटरप्राइज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। वो कहते हैं जब जब आपके शॉर्ट टर्म गोल होंगे, आपके डेस्परेट डिसीजंस होंगे, आप चीटिंग भी कर सकते हैं, आप मिलावट भी कर सकते हैं, आप एक लॉस मेकिंग बर्न करने वाला निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल है जीतना है। लेकिन वो कहते हैं किसी दूसरे को दिखाने के लिए कोई छोटी जंग आप जीत भी गए, एक छोटे समय के लिए आप जीत भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बड़े बिजनेसेस खड़े करने, लॉन्ग टर्म जेनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है, मल्टी सिटी मल्टी स्टेट मल्टी कंट्री व्यापार खड़ा करना है तो लॉन्ग टर्म फोकस कीजिए। अब लॉन्ग टर्म फोकस क्या चीज होता है? ऐसे स्टाफ लीजिए जो आज की जरूरत नहीं, आपको आगे की 5 साल की जरूरतों के लिए भी कॉम्पिटेंट। ऐसा टेक लीजिए जो आज के लिए नहीं, आने वाले 5-10 सालों के लिए रेलेवेंट हो। ऐसी लीडरशिप दिखाइए कि लोग बोले कि ये बाकी कहीं भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा खर्च ज्यादा लगे, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग जाए, इसमें थोड़ी अनिश्चितता और थोड़ी रिस्क हो तो भी परवाह मत करना। क्योंकि जैक मा कहते हैं यदि मैं शॉर्ट टर्म विजन रखता तो अली बाबा कभी खड़ा नहीं होता। क्योंकि मेरे सामने सैकड़ों ई-कॉमर्स कंपनियां आई, मर गई, खत्म हो गई, लेकिन अली बाबा जिंदा रहा। क्योंकि हर निर्णय लेते वक्त मैंने ये सोचा क्या ये निर्णय 5 साल बाद के लिए सुटेबल है? क्या यह निर्णय आज से 5x बिजनेस के लिए सुटेबल है? क्या इस निर्णय को जब भी मैं किसी को बताऊंगा मुझे इस पर गर्व होगा? और जैक मा कहते थे मुझे अपने आंसर मिल जाया करते। तो आज मैंने आपको पीटर ड्रकर और जैक मा 2 लोगों की फिलॉसफी बताई और मुझे ऐसा लगता है हर गड्ढे में खुद गिर के देखने की जरूरत नहीं। दुनिया के इतने महानतम लोग जब हमको आगे बता रहे क्या करना और क्या नहीं करना तो काहे ज्ञानी बनते हो? आधा तो इन्हीं का अपना लो यार, आधी जंग वैसे ही जीत जाओगे, बचे हुए आधे में अपना दिमाग लगाना। तो सोच कर देखिए इनकी बातों में कितना दम है। और जो लाइन आपको सबसे दमदार लगी हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल की कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना किस लाइन ने आपको हिट किया। शुक्रिया।